तो बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे मन की बात। जी हां, रेडियो के जरिए प्रसारण होने वाला है मन की बात कार्यक्रम का। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और आपको इस बात का यकीन है कि आखिरी रविवार को मन की बात का प्रसारण होता है, तो हम आपको जानकारी आज की कैसे दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि पहले 25 जून यानी कि अंतिम रविवार को ही प्रसारण होना था, कार्यक्रम वैसा ही तय था, लेकिन पीएम मोदी चूंकि विदेश यात्रा पर रहेंगे, इस वजह से परिवर्तन हुआ है। आज सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही घंटों के बाद रेडियो पर शुरू हो जाएगा मन की बात का प्रसारण। रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। क्या खास रहेगा वो समझिए। 2000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाएं कार्यक्रम में शरीक होंगी। तो आखिरी रविवार को होने वाला कार्यक्रम आज हो रहा है, लेकिन कार्यक्रम किस लिहाज से खास है समझिए। मुस्लिमों तक पहुंचने की बीजेपी की कोशिश है और मुस्लिमों में भी पासमानदा मुसलमानों तक। लोकसभा चुनाव का शंखनाद है, इसी के साथ बीजेपी नए मतदाताओं को रिझाने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी के निशाने पर देश के सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी यानी कि मुस्लिम महिलाएं हैं, या यूं कहें कि मुस्लिम में भी जो पिछड़े माने जाते हैं पासमानदा मुसलमान, उन पर निगाहें टिकी हुई हैं। देश में पासमानदा मुसलमानों की तादाद अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा है। 3 तलाक पर सख्त कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने का दांव बीजेपी पहले ही चल चुकी है, जिससे फायदा भी हुआ था, सभी ने देखा था। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के मन की बात पर 1 लाख किताबें उर्दू में छपवाने की कवायद भी तेज हो गई है। 21 जून को 900 मदरसों में योग दिवस का आयोजन भी किया जाएगा। बीजेपी के मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम का ये भी एक हिस्सा है कि आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा और इस दौरान रामपुर की मुस्लिम महिलाओं से बातचीत प्रधानमंत्री सीधे तौर पर करने वाले हैं। इस बीच आपको हरियाणा से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा के सिरसा से बड़ी खबर है। क्या है बड़ी खबर? अमित शाह आज सिरसा में हुंकार भरते नजर आएंगे, महारैली करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महारैली करने वाले हैं। 9 साल पूरे होने पर हरियाणा में पहली चुनावी रैली। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने वाला है। हरियाणा की धरती से आम चुनाव का शंखनाद। हरियाणा के लिहाज से आज का दिन बेहद खास। सिरसा से मौजूदा सांसद की अगर बात करेंगे तो बीजेपी की ओर से सुनीता दुग्गल हैं, लेकिन विधायकी के मामले में थोड़ी सी कमजोर है बीजेपी, यहां तंग है। विधायक महज 2। कोशिश होगी कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भी ये लोकसभा चुनाव संजीवनी से कम ना हो, लेकिन फिलहाल बीजेपी का जिस तरह का प्रदर्शन रहता है, विधानसभा चुनाव में अलग तरह का प्रदर्शन रहता है, लोकसभा चुनावों में अलग तरह के प्रयास रहते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काम करने की प्रणाली, शैली अलग अलग है। तो आज अमित शाह सिरसा का रुख करने वाले हैं। सिरसा से भरेंगे हुंकार, होगी महारैली। 9 साल पूरे हो गए हैं मोदी सरकार को और 9 साल के बाद क्या कर रही है बीजेपी समझिए। 30 मई से लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 मई से 30 जून, अभी तारीख खत्म नहीं हुई है। 30 जून तक आपको ऐसी ही खबरें हम लगभग रोजाना बताएंगे और आपको समझ में भी आएगा कि किस तरीके से ग्राउंडेड पार्टी है और ग्राउंड जीरो पर काम भी करती है बीजेपी। अपने लोगों से जुड़ने का हर संभव प्रयास करती है और प्लानिंग के साथ करती है। ग्रास रूट लेवल पर जनता को जोड़ने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है। तमाम वो परियोजनाएं, योजनाएं जो लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, वो लोगों तक पहुंचाने की कवायद में बीजेपी जुटी हुई है और इसके लिए मियाद तय की गई है 1 महीने की, यानी कि 30 मई से लेकर 30 जून तक। और आज जो खबर आपको बता रहे हैं वो हरियाणा से है। भाजपा के चाणक्य यानी कि अमित शाह सिरसा पहुंचेंगे, हुंकार भरेंगे सिरसा से। हरियाणा के लिए लोकसभा चुनाव का शंखनाद है। हरियाणा के लिए जब हम आपसे कह रहे हैं लोकसभा चुनाव का शंखनाद है, तो ये मत समझिए कि देश में लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद बीजेपी कर रही है, बल्कि हरियाणा के लिहाज से। इस बीच आपको जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है बड़ी खबर? सेना के जवानों को मिली है बड़ी सफलता। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम एक बार फिर से किया है। आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। अभी आप थोड़ी देर पहले जब हम आपको बुलेटिन में बता रहे थे कि डीआईजी का, जम्मू कश्मीर के डीआईजी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने आधिकारिक इस बात की पुष्टि करी है कि काफी ज्यादा सहयोग मिला है
जम्मू कश्मीर में जब हमने कोर टीम का गठन किया जो कि ग्रिड के तौर पर काम कर रही है, उससे हमें बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो उसी प्रॉफिट का एक और नमूना देखिए, आतंकियों से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है जम्मू कश्मीर में जवानों ने। पुंछ क्षेत्र की ये खबर है, सेना के जवानों को मिली है बड़ी कामयाबी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एरिया में उस टोली को अंदर घुसने का मौका नहीं लगा, बल्कि पहले ही उनका अटेम्प्ट जो है फॉइल कर दिया गया। उनको फॉलिएज का कवर लेके पीछे दौड़ने में मजबूर किया गया और उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में असला, मुनीशन और बाकी साजो सामान जो साथ में लेके आए थे वो पकड़ा गया। कुपवारा जामागुंड में 5 दहशतगर्द जो पाकिस्तान की तरफ से आए थे वो मारे गए। इस तरह की हरकतें अभी भी जारी हैं। जहां मिलिटेंसी जो दम तोड़ रही है, ख़त्म हो रही है, उसको जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जो अलग अलग एजेंसीज है वो कोशिश कर रही हैं, मगर हमारी सरहद की पट्टी के ऊपर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड मजबूत है और मजबूती से, होशियारी से, सतर्क रह करके अपना काम कर रही है। उन्होंने जिनकी कोशिशें नाकाम करी। तो दिलबाग सिंह को सुन रहे थे आप। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से जवानों ने मंसूबों को नाकामयाब किया आतंकियों के। इस बीच आपको सफाई अभियान का रुख करते हुए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से सीएम धामी पहुंचे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर, और प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ में शामिल हैं। तस्वीरें देखिए, जब भी उत्तराखंड का जिक्र होता है, देवभूमि है, पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा वन आच्छादित भूमि अगर कहीं पर है तो उत्तराखंड में है। ऐसे में सीएम धामी का ये कार्यक्रम धरा को स्वच्छ रखने का, सुंदर बनाने का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी, साथ में प्रेमचंद अग्रवाल जो कि वित्त मंत्री हैं, शामिल हैं। देहरादून से कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पर्यावरण को सुंदर संरक्षित रखने का एक माध्यम ये भी है कि आप पर्यावरण को स्वच्छ भी रखें। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। सरकार के 9 साल पूरे होने पर त्रिपुरा में रैली हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे महारैली। संतुर बाजार इलाके में रैली करेंगे जेपी नड्डा। मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते नजर आएंगे। महाजन संपर्क अभियान के तहत रैली का आयोजन, मुख्यमंत्री माणिक शाह भी रैली का हिस्सा होंगे, संबोधित करते नजर आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष त्रिपुरा के राजीव भट्टाचार्य भी शामिल होंगे, संबोधित करेंगे। महाजनसंपर्क अभियान का जिक्र बार बार हम आपसे कर रहे हैं, और महाजनसंपर्क अभियान के तहत खुद जो केंद्रीय आला कमान है उसने मोर्चा संभाला हुआ है। ग्राउंड पर वो वही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, सभी ग्राउंड पर एक्टिव हैं और लोगों तक योजनाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं, योजनाओं की उपलब्धियां गिनाने का काम कर रहे हैं। और जब भी वो किसी प्रदेश में जा रहे हैं, जैसे त्रिपुरा में जाएंगे, तो त्रिपुरा के जो लोकल लीडर्स हैं, फिर चाहे वो सीएम हो या वहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, वो उनके साथ में नजर आते हैं और संबोधन के दौरान वो अपना संबोधन भी देते हैं। तो त्रिपुरा में भी ऐसी तस्वीर नजर आएगी। माणिक शाह जो कि मुख्यमंत्री हैं और साथ में राजीव भट्टाचार्य बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष त्रिपुरा के,
संबोधित भी करेंगे और त्रिपुरा की जनता के लिए जो सेंट्रल योजनाएं बनाई गई हैं उसके तहत क्या कुछ काम हुआ है, इस बात का बखान वो करते नजर आएंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी हिमाचल से दे रहे हैं। बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह ने बैठक बुलाई है। कैबिनेट की बैठक है, सीएम सुखविंदर की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक क्यों खास है ये समझिए। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं पर मोहर लग सकती है। विभागों में खाली पड़े जो पद हैं, जिनके भरे जाने का इंतजार लंबे समय से युवा कर रहे हैं, उस पर भी अहम फैसला हो सकता है। कर्मचारी चयन आयोग के विकल्प पर फैसला हो सकता है। आयोग के स्थान पर वैकल्पिक संस्था के गठन पर भी फैसला लिया जा सकता है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से कई अहम फैसलों पर आज लगेगी मोहर। बजट से संबंधित ये फैसले हो सकते हैं। साथ में आयोग से जुड़ा फैसला भी सुक्खू सरकार ले सकती है। इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे दें। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो कि रिएक्टर स्केल पर 4.5 रहे हैं। 4.5 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके रात को 9:55 पर महसूस किए गए। भूकंप से जान माल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं है। बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से रिएक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए। रात को 9:55 की ये तस्वीरें हैं। धरती बहुत सारे संकेत दे रही है और उन संकेतों में से एक भूकंप भी होता है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 रही। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात गुजरात की भी कर लेते हैं। चक्रवात बिपरजॉय के बाद शिपिंग ऑपरेशन तेज हो गया है। गुजरात के कांडला का जिक्र जरूरी हो जाता है। कांडला में शिपिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है। कांडला पोर्ट पर पहुंचा है पहला जहाज। खुशी की खबर है ये। गुजरात के कांडला में शिपिंग ऑपरेशन तेज हो गया है और जैसे जैसे शिपिंग ऑपरेशन तेज होगा, जीवन ढर्रे पर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात का ज्यादातर जो हिस्सा है वो समुद्री तट से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि बिपरजॉय को सबसे ज्यादा तबाही मचाने का मौका भी गुजरात में मिला है। चक्रवात के बाद जीवन ढर्रे पर आने की कवायद तेज। गुजरात के कांडला में शिपिंग ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। कांडला में पहला जहाज पहुंचा है। आम आदमी पार्टी लगातार विस्तार कर रही है अपनी एक्टिविटीज में और इसी विस्तार के तहत राजस्थान का रुख करेगी। जैसे बिपरजॉय ने राजस्थान का रुख किया था, वैसे अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान का रुख करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर महारैली श्रीगंगानगर में आज आम आदमी पार्टी की महारैली होने वाली है। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचेंगे श्रीगंगानगर। केजरीवाल और मान करेंगे चुनावी शंखनाद। बिजली पानी शिक्षा पर केजरीवाल करेंगे बात संवाद। पेपर लीक मामले पर गहलोत को घेरने का काम करेंगे, सरकार को घेरेगी आम आदमी पार्टी। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी है। लखनऊ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज तीसरा दिन है। 3 दिवसीय दौरे पर का आज आखिरी दिन है राजनाथ सिंह के। आज ध्येय फाउंडेशन के कार्यक्रम में शरीक होंगे राजनाथ सिंह। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। फ्लाईओवर निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे राजनाथ सिंह। मुंशी पुलिया के निर्माण कार्यों की देखेंगे प्रगति। गोमती नगर रेलवे स्टेशन का भी जायजा लेंगे। स्टेशन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले हैं। तीन दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है राजनाथ सिंह के। गोमती नगर रेलवे स्टेशन का जायजा लेने वाले हैं। साथ में स्टेशन के निर्माण कार्यों की भी
हलचल देखेंगे। लखनऊ दौरे पर हैं राजनाथ सिंह, उनका संसदीय क्षेत्र भी है लखनऊ। तो खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे, बिहार का रुख करेंगे जहां पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बड़ा बयान सामने आया है। राज्य में शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिहार में अभी लागू नहीं होगी नई शिक्षा नीति। पटना में कार्यक्रम के दौरान कही ये बात, कार्यक्रम में कई अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दे डाला है। प्रोफेसर चंद्रशेखर का स्पष्ट रूप से कहना कि राज्य में अभी शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कई तरह की दिक्कतें हैं, लिहाजा इन सभी को देखते हुए अभी वर्तमान में नई शिक्षा नीति को लागू करना संभव नहीं है। उन्होंने ये बातें शनिवार को राजधानी के दशरथ मांझी श्रम और नियोजन अध्ययन संस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार और अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्य और अन्य अधिकारियों के लिए किया गया था। आयोजन में शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो पटना में कार्यक्रम के दौरान कही है ये बात बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य में शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसके चलते अभी लागू नहीं होगी नई शिक्षा नीति। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं जो कि बिहार से सामने आ रही है। और आप सारी बातों को सुन रहे थे कि हमारे पास आधारभूत संरचनाओं की जो स्थिति है, शिक्षकों कर्मचारियों के अभाव की जो स्थिति है, विलंबित सत्र की जो स्थिति है, इस सब को ध्यान में रखते हुए अभी तत्काल इस तरह के राष्ट्रीय नीति को बिहार लागू करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है और इसलिए हम आने वाले वर्ष में इस तरह की नीति पर बिहार सरकार विचार करेगी। ये स्पष्ट है। अभी तो बिहार में अभी लागू नहीं होगी नई शिक्षा नीति। आप बिहार के जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर का बड़ा बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी कमी है बिहार में, इस वजह से अभी लागू नहीं होगी नई शिक्षा नीति। तो दिल्ली के आरके पुरम की घटना में बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरके पुरम में गोलीबारी की घटना सामने आई थी। आरके पुरम के अंबेडकर बस्ती में चली गोली, बदमाशों ने 2 महिलाओं को गोली मारी थी। इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। ये दोनों बहनें हैं, पिंकी और ज्योति। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। बीती शाम 2 गुटों में लड़ाई का वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद क्षेत्र में हालात बेकाबू हो गए थे और इस फायरिंग में, अंधाधुंध फायरिंग में 2 महिलाओं की घायल होने की, गंभीर तौर पर घायल होने की खबर थी, जिन 2 महिलाओं की अब जान चली गई है, यानी कि मौत की पुष्टि। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज।